सास के कहना है कि जो मेरे हिस्से का है तुमको एक कुछ भी एक अंगूर एक धूर नहीं मिलेगा। और जो लोग मेरे पति को मारे थे, ये तीसरा साल लग गया 9 मई को, और मेरे सबका जो है नोटिस आ गया था। सब लोग अपना जमानत करवा लिए थे। मेरे सास का नोटिस नहीं आया था, मेरे सास का जमानत नहीं हुआ था, तो उनका नोटिस अब आया है 2 साल के बाद, तीसरे साल में आया है। ये क्यों रुका था? इसका कोई रीज़न था। कुछ लोग इसको रुकवा दिए थे क्योंकि वो बनी थी मोहरा। उन्हीं की आड़ से सब लोग का जो है सबका दबा था, और उन्हीं के आड़ से कुछ मतलब हो नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों, ये जो काम है, मान लीजिए हमारा भी नुकसान होता है, पैसा लगता है, और काम नहीं होता है तो क्या फ़ायदा। ये जो काम है वहीं का वहीं ठप था, रुका था। अब बात आगे बढ़ेगी। इनको नोटिस आया, इनका जमानत होगी, तो इसमें मैं इनका भरपूर साथ देती। लेकिन ये नहीं चाहती हैं कि मैं साथ दूं। कोई बात नहीं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग इस वीडियो से कहीं मत जाइएगा। पूरी बात, पूरी सच्चाई आप लोग इस वीडियो में जानिए कि मेरे पति काहे के लिए ऐसे हुआ था। और बहुत लोगों का ये भी सवाल रहेगा कि सास ससुर का क्या गलती था। सारी सच्चाई आप लोग इस वीडियो में बताऊंगी कि सास ससुर को क्यों आप उसमें आप क्यों नाम डलवाई, ये भी बताऊंगी। बस आप लोग, वीडियो लंबा हो सकता है, लास्ट तक देखिएगा। अक्सर करके जो मुझ पे उंगली उठाते हैं ना लोग, मुझे गलत साबित करना चाहते हैं ना, तो आँख फाड़ के थोड़ा समय निकाल के इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों, चल रही हूँ शुरू करने। आज से 3 साल पहले गांव में शादी थी। मेरे पति गए थे। आप लोग को पूरा एकदम मोटा में जो मेन पॉइंट है आप लोग को बता रही हूँ। मेरे पति गए थे खाना खाने, जा रहे थे दोनों बच्चों को लेके, और कुछ कहा सुनी मेरे सास से होता है। कहा सुनी होने के बाद जो है, सास मार सकती है, ससुर मार सकता है, तीसरे की क्या मारने की ज़रूरत है। तीसरा कौन होता है मारने वाला? तीसरे को तो मेरे पति गाली नहीं दे रहे थे। जो भी कर रहे थे अपने माँ बाप से कर रहे थे। माँ बाप से कर रहे थे। माँ भी थाने पे जा सकती थी, बाप भी थाने पे जा सकता था। मेरे पति इतना निर्दयी नहीं है। मेरे पति आज बने हैं, अब बने हैं। पहले बेटा थे किसी के, भाई थे किसी के, तो मेरे बाद में मेरे पति बने हैं, ठीक है। जितना हक उन लोगों का होता है उतना एक पत्नी का बाद में होता है। पहले माँ बाप होते हैं, तब पत्नी होती है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, सब समझती हूँ, ठीक है। दोस्तों, बेरहमी से लोग मेरे पति को मारे। बस मेरे पति अपने माँ से कहा सुनी कर रहे थे कुछ ज़मीन मतलब घर द्वार बनवाने के मैटर में, और कुछ हमको अशब्द बोला गया था। वही मेरे पति पूछने चले गए थे। हमको बहुत अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया था। मैं 2 साल दिल्ली से आई नहीं, तो मुझे कहा गया था कि वो भग गई। तो मेरे पति बोले कि वो भग गई, तू इतना बदनाम करती है, जो भागा उसका नाम नहीं है। मेरी पत्नी मेरे साथ है, इतना मार जूता लात खाई तुम लोगों का, तो नहीं भगी, अब भाग जा रही है। ये रीज़न है मेरे पति को। तो मेरे पति, मेरे जो मतलब सास हैं, उनसे बोले और उसी पे ये लोग आके मतलब बहुत मारे मेरे पति को। दोस्तों, एक खेत है, आप लोग को मैं दिखाऊंगी, अभी दिखा देती हूँ। चलिए, अच्छा, बाद में दिखाऊंगी। आगे वाला खेत है, मैं वीडियो बनाती हूँ, कभी आप लोग देखते होंगे। बहुत दूर तक लोग ले गए थे, मारते मारते बहुत मारे थे। एक कहानी आप लोग को मैं बता भी चुकी हूँ, मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं बताते बताते मैं होश में नहीं रहती हूँ। अब मेरे बस की बात नहीं, मैं पूरी बात आप लोग को बता सकूँ। तो दोस्तों, चलिए छोड़िए उसको, जो हो गया। पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे। अब बात आती है कि हाँ, इनको नोटिस आता है। तो मैं सोची कि चलो इनको जो है, जब कोई भी औरत अकेली बिलख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी अपने सास का पैर पकड़ के कि चलो आप अपने बेटा को बचा लो, नहीं तो मर जाएंगे। मेरी सास वहाँ से उठी नहीं, तो मैं कैसे सास को माफ़ कर देती। उस गुस्से में जाके मैं सास ससुर का नाम भी डलवा दी, क्योंकि मेरी सास बोली थी कि मेरा बेटा मार खाया, मेरा रोआ रोआ ठंडा हो गया, जुड़ा गया। कौन माँ होगी ऐसी? ये वीडियो सब लोग देखते होंगे, झूठ नहीं बोलूँगी। भगवान मुझे एक ही औलाद दिए हैं, ठीक है। मेरा रोआ रोआ जुड़ा गया। अच्छा, कौन माँ होगी?
मैं अपने पति को लेके दर दर की ठोकरें खाई, दर दर भटकी, दोनों बच्चों को लेके। मेरे साथ कोई नहीं था, यहाँ तक कि एक पंछी भी नहीं थी मेरे उस समय, जिस समय मैं अकेल थी, अकेल लड़ी। अरे साला, जब मेरे पति को आप लोग मौत के घाट उतरवा दिए तो मैं अकेले लड़के आज भी हूँ, क्योंकि वहाँ से नहीं बिगड़े ना तो इंसान की बस की बात नहीं है। बस मैं उनको कहती हूँ, भगवान आप मेरा साथ देना, बाकी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साथ देना मेरा। उस समय आप लोग नहीं साथ दिए, जब मेरे पति को पुलिस इतनी मारी थी, उस समय भी आप लोग मरवाए थे। मेरी सास, ननद, वो भी, हमको रहने का घर नहीं था। मेरे पति बोले एक कमरा दे दो, इसी में रहेंगे, इसके लिए मेरे पति को मरवाया गया था। तो उस समय मैं झेल ली, अपने पति को बचा ली। इस समय मौत के मुंह से ढकेलवा दी थी, मरवा के सर फट गया था, मुंह के रास्ते ब्लड आ रहा था, सर से ब्लड आ रहा था। तब मैं लड़के अपने पति के साथ हूँ, रहूँगी जब तक शरीर में जान रहेगा, हड्डी रहेगी तब तक। तो मैं नहीं घबराई। अब केथुआ क हमके धमकी बा। अरे जब तुम्हारे लोग का बेटा उस समय मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रहा था, तब तुम लोग को दया नहीं आया, तरस नहीं आता। कहते हैं पूत कपूत होता है लेकिन माता को माता नहीं होती है, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार मैं देख गई, तो तुम लोग को तरस नहीं आया। तो प्रियंका अकेले खड़ी थी, और आज है ऊपर वाले की देन है, मेरे बच्चों का दुआ है, मेरे भाई बाप का साथ था, अभी भी है। तो सबसे बड़ा ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अभी मैं इस जगह पे हूँ, अपने पति के साथ हूँ। किसी के ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो। ये मत समझे कि मैं जवान हूँ, किसी का कब क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ लोग धमकी दे रहे हैं, मतलब जो कोर्ट में बयान होगा, हर सवाल का जवाब है मेरे पास, हर डॉक्यूमेंट है मेरे पास, हर तरह का चीज़ है मेरे पास जो वहाँ लगेगा। तो जब तुम लोग उस समय मेरा साथ छोड़ दिए थे, तो अब छोड़ दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा प्रियंका को? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जिस समय मैं अकेले थी, कोई नहीं था, एक अपने पति का बस सास मेरे पति का चल रहा था, अपने पति को लेके उस समय अकेले थी, तो लड़ के यहाँ तक आई। तो अब तो मैं, मेरे पति, आप लोग के, मेरे पब्लिक के, भगवान के दुआ से अच्छे हैं। मेरे बच्चे ले लेके दर दर की ठोकरें खाए, तो तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? उस समय भुला गई, बोल ना पावत रहना, आ तनक ताटा बोल ना पावत रहना। मेहरारू का जाती हो के हेती चुका अपन लइका है घरवा छोड़ के जात रहनी है ले लेके। पैसा जरूर नहीं लगवले बानी, लेकिन पैसा तो लगावत रहलू है, समोग भेजती रहलू, सुबेरमोग भेजती रहलू, कंट्रोल नहीं होता रहल, भुला गईलू। वो हमके पता है कि तुहरे भुलैले के आदत है, तू जीवन में ना सुधरबू, तू कब का बदल जइबू। यही से हम ज़्यादा ना उ नहीं करेनी, काहे से तुहरे ऊपर विश्वास नहीं है कि तू क्षण क्षण में बदलेलू, क्षण क्षण में अपन, भले तुहार दुनिया से व्यवहार है किसी का हो, जो भी मुझे देख के जलता है कि मैं अपने बड़े वाले ससुर के घर पे जाती हूँ, कहीं आती हूँ जाती हूँ, तो मुझे लोग वो ले जाते हैं उनके, मतलब जो घर पे हैं मेरे भाईने लगेंगे छोटू, तो सबको किसी को भी जलन है तो होने दीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसी से नहीं जलते हैं। कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हमें नहीं जलन है। तो आप लोग को काहे जलन है? किसी को काहे जलन है? हमें तो नहीं जलन है। कौन क्या कर रहा है मैं ये भी नहीं सोचती हूँ दोस्तों। पूरा दिन अपने घर पे काटती हूँ, पूरा दिन अपने घर पे रहती हूँ, ना किसी से बात है, ना बोल है, ना व्यवहार है, ना कहीं आना है, ना जाना। अपने बच्चे अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरे बड़े वाले ससुर हैं, मान लीजिए हम भी तो इंसान हैं, हम तो, हमारा तो सबको छोड़वा दी हो, तो मान लीजिए किसी से तो हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि इंसान हूँ मैं, तो हमें नहीं जलन है। उस दिन वो दिन वहाँ भूल गई हो, जो भी कोई है अपना दिन भूल गया है, तो हम कितना जलन होता रहल कि सब इतना उत्थी कैले रहल है।
तो हम अब बोलत हई तो काहे जलन होता, सब जलनिया मिला जुला के यह बा। तरह एकर मतलब ही ना है हम बोलत हई तो तोहलन के देखती नाही, सब कुछ करती। एकर ही ना मतलब होला केहू से बोलत अपन सास ससुर सब छोड़ देला, अपन बेटा पतोही छोड़ देला, केहू नहीं छोड़ेला, ठीक बा। लेकिन तो तोहलन के अंदर पाप घुसल बा। अगर हम गलत रहब ना हमके सजा मिली, तू गलत रहबू तुके मिली, ठीक बा। आज जौन कहत हो कि अब समैया भुला गए, ससिया फूलत रहल बोल नहीं पावत रहना, 4 कदम जाए और नहीं पावत रहना। जे हमरे गौवा का बा ना तेहू देखले बा, कुछ लोग जाना ताड़ी कि हाँ कैसन हालतिया भइल रहल आ कैसन ई ले गईलिन त कैसन हो गई ना। कौनो बात नहीं, ई दुख है सुख है, आवत रहला जात रहेला, एकर घमंड नहीं है ना, हमके तनको घमंड नहीं। काहे से कि ये जिंदगी कौनो ठिकाना नहीं है, कब के का हो जाई, लेकिन समय है आवत जात रहेला, कौनो बात नहीं, टेंशन नहीं है। अपने मर्दे चुप्पे चुप्पे के हम काम ले गइल बानी, भले नहीं पैसा देले बानी, उहा मर्दा कहला हमार आदमी तुहार बेटा, जब हमके इतना हम मौत जिंदगी से लड़नी जाके गोड़वा पकड़ लू तो करे नहीं दया आयल, तुहरे इतना दया बा, तुहार बेटा होके कहना काहे उनका दिलवा तोड़ देहले हुए का। लेकिन कौनो बात नहीं, तुहरे जौन इच्छा लगा कर। कहत कर रही हैं कि मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं दोस्तों, हमार हिस्सा नहीं मिलेगा, हमें हिस्सा नहीं मिली तो का लिखवा के नहीं ना अपने बहनी लोगन के भेजवले रहलू, 2 बीघा नावे कई कि नहीं ना बिहवा सदिया कैले रहलू, तो 2 जनी के तो चला हो गई, काहे से सास ससुर खत्म हो गए, 1 जने बचल हैं। आई चैलेंज है प्रियंका का, अगर प्रियंका में इतना सा खोट आइल तो तू अगर केहू के बेटी के बर्बाद करबू तब पक्का है हम तुम्हारे बेटी के बर्बाद कर दे। चैलेंज एक ही है कि तू हमार हिस्सा जौने अधिकार से, जौने हक से, जौने कानून से, जौने कोर्ट से, जौने कचहरी से लड़ के तीसरा के देबू या केहू के नाम करबू, वही कानून से, वही कोर्ट से, वही कचहरी से, वही से तुहरो बेटी का हिस्सा केहू और के मिली। पूछा काहे? हम तो तुहर सेवा नहीं करत हई, तुहर खर्चा नहीं देत हई, तुके कपड़ा नहीं देत हई, तुम्हें दवाई के नहीं देते, तुके बना नहीं खियावत है। तुहर बहिनी का करते हैं? बना खियावत हैं, रुपया देती हैं, पैसा देती हैं, फिचत कचारत हैं, गोड़ दबावत हैं। जहिया से गईलीन आपन 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 खाद जियत हैं, का लिख के भेजले रहलू? दे दा, हमके फर्क नहीं पड़ी, लेकिन इतना जान लियो कि जहाँ प्रियंका में इतना सा खीरोच आइल ना, वहाँ प्रियंका खीरोच ले आके रख दिया। आज सलाहवा देता, आज बुद्धिया देता। लड़ाई, दुश्मन की लड़ाई एक दिन की होती है, हर रोज़ की नहीं होती है। चलो वो लोग अपने रास्ते पे हैं, अपने रास्ते पे हैं, जो समय आएगा समझा जाएगा कि मेरी गलती है, कौन लोगों की गलती है, लेकिन समय आने पे सब समझ में आ जाएगा। और जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी, प्रूफ के साथ बोलूँगी, ठीक है? वही मैं झूठ नहीं बोलूँगी किसी को, क्योंकि आज हम किसी के बारे में झूठ बोलेंगे ना तो ऊपर वाला न्याय करने के लिए खड़ा है। इंसान के आवाज़ में, लाठी में आवाज़ होती है, लेकिन भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो तुम लोग धमकी देते हो साथ छोड़ देंगे, अरे जब इतनी मुसीबतों का सामना करके यहाँ तक चले आए तुम लोग साथ नहीं दिए, तो हम तो उम्मीद नहीं करते हैं कि तुम लोग कभी मेरा साथ दोगे। उम्मीद छोड़ दिए उसी दिन प्रियंका, जिस दिन अपने पति को लेके, तुम्हारे बेटा को लेके दर दर की ठोकरें खाई, सांस खाली चल रही थी, उर्वा रेफल किया, गोरखपुर गई, ठीक है? छोटी बात नहीं है। तो भगवान मुझे इतना हिम्मत दिए हैं, उनका लाख लाख शुक्र कि मैं उसमें लड़ी। तो आप लोग इसका टेंशन छोड़ दीजिए कि मेरा साथ नहीं देंगे तो प्रियंका हार मानेगी। बस ऊपर वाला साथ रहे, बाकी दुनिया हर कोई मेरा साथ छोड़ दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों यही सारी बातें हैं, और दुख तकलीफ़ पड़ता है तो मेरे गांव वाले भी कहते हैं अरे लेबू तू तो करी के, अरे जाए दो। लेकिन ये लास्ट वार्निंग रहेगा कि चाहे वो हमार दादा बाप हमार स्वर्ग से उतर के आके कह दिए कि बेटी
तू हर सास हैं तो हर ससुर हम तू है कद। एकरी बाद अब काहे नहीं होई कि जौन ई लोग सोचत हवा, जौन साजिश रचत हवा, वो बहुत जल्द पता चल जाए। आज जहाँ जहाँ जे जाला ना, इतना भगवान के दुआ से बनौले हैं, हर खबरिया मिलेला हमके, ठीक बा। चाहे वो कहीं जात हुई, कोर्ट कचहरी, कहीं थाना, सब आ जाला हमरे लगे। भगवान अगर हमके इतना हिम्मत ना देले होता तो ई परिवार हमके मार के कहिया घोट गई कि केहू बुझ ही ना पौले होत कि केकर पेटे मुँह समा गईली। तो भगवान हमके इतना दिमाग देना, बुद्धि देना, शक्ति देना कि आज हम लड़ के हैं। तो एक टेंशन में मत रहिए कि हम तो लोन तब हमार साथ नहीं देला, अब वो नहीं देबा ना, तब वो प्रियंका जेली है। बस भगवान हमार साथ दा और केहू का साथ नहीं चाहिए, ऊपर वाला साथ दा। और मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ ये मुझे तीसरों को साबूत देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ मुझे साबूत अगर देना है तो एक ऊपर वाले को और एक अपने पति को, ये दोनों के सिवा मुझे किसी को साबूत नहीं देना है। जानते हैं क्या? क्योंकि इन दोनों से ज़िंदगी चलती है। बाकी दुनिया मुझे कुछ भी कहे फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनके अदालत में मैं सही रहूं और अपने पति के नज़र में सही रहूं। ऐसा काम करूं, दिल से करूं, दिखावा से ना, कि अपने पति का पगड़ी बनाए रखूं। दुनिया कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये दुनिया इतनी किसको अच्छा बोलती है, किसको अच्छा बोली है, ये बताइए आप लोग, और कौन है अच्छा? लेकिन हम अपने पति के साथ हर दुख में हर सुख में साबित रहकर खड़ा होके करेंगे जब तक जान है शरीर में। अपने जान का बाजी लगा देंगे लेकिन उन पे आँच नहीं आने देंगे, बस ऊपर वाले का साथ रहे तो बस। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। बाय बाय।